स्वागत है दोस्तों आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हिमेटॉनिक्स क्या होता है, हिमेटॉनिक्स का डेफिनेशन क्या है, इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है, मार्केट प्रिपरेशन क्या होता है, स्टोरेज कंडीशन क्या होता है और इसका यूजेस हम कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हिमेटॉनिक्स, हिमेटॉनिक्स हम जब हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तब हम हेमाटोनिक्स का यूज करके हमारे जो ब्लड है उसमें आयरन की कमी को फुलफिल करते हैं। अगर हम देखें मेनली जो हमारे ब्लड का अगर हम देखें तो ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ब्लड में अगर हम देखें तो ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है। तो इसमें हेमेटोनिक्स में किस में आएगा, आपको आरबीसी के अंतर्गत ही आएगा। आरबीसी में अगर आयरन की कमी देखें, आयरन का काम देखें तो आयरन क्या करता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसफर करने में काम आता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह ब्लड के थ्रू आपको सेल सेल में से टिश्यू पहुंचाने का काम करता है। देखिए हेमेटोनिक्स एक तरह का ड्रग है जो कि हम यूज करते हैं ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। किसका कंसंट्रेशन, आयरन की कंसंट्रेशन। और साथ में इसको कब यूज करते हैं, जब एनीमिया हो जाता है या तो फिर जब आयरन की कमी हो जाता है तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि ये क्या करता है, आपको आरबीसी का जो है फॉर्मेशन का प्रमोट करता है, प्रोडक्शन का। जैसे कि अगर आपकी बात करें आरबीसी का नॉर्मल 120 दिन होता है उसका लाइफ स्पैन। 120 दिन के बाद ये क्या करता है, अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखिए अगर अगर देखें तो नॉर्मल, अगर हम देखें नॉर्मल कंडीशन जिसमें आपका आयरन की कमी ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी मतलब कमी नहीं है, तो इस तरह से होता है। जिसको एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी हो जाती है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ क्या रेड ब्लड सेल का कंसंट्रेशन कितना ज्यादा है, यहाँ लेकिन कम है। इसी चीज को हम जब आयरन की कमी हो जाती है उसी को हम कहते हैं एनीमिया। देखिए एनीमिया क्या करते हैं, जब ब्लड लॉसेस हो जाता है या तो फिर आपको बैलेंस बिगड़ जाता है, बैलेंस प्रोडक्शन और डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब कह लीजिए कि ब्लड ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए या तो फिर रेड बीसी आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो 120 दिन में उसका फॉर्मेशन होता है। और उससे पहले जितना आपका फॉर्मेशन हो रहा है उससे ज्यादा अगर लॉसेस हो जाए तब आपको ब्लड लॉस या तो फिर हम एनीमिया अकर कर लेता है। इसका अगर हम बात करें एग्जांपल पे कह रहे हैं, हेमाटोनिक्स कुछ इस प्रकार है आपका, जैसे कि फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट और नेक्स्ट देखिए फेरस फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट और नेक्स्ट अगर देखें कार्बोनाइल आयन या तो फिर कह लीजिए और भी हम इसके लिए यूज करते हैं। देखिए फेरस सल्फेट की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला की बात करें FeSO4 7H2O। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि फेरस सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है। अगर बात करें कि इसको हम ग्रीन विट्रियोल कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मिनिमम जो है फेरस का अगर हम देखें क्वांटिटी 98% से कम नहीं होना चाहिए फेरस, मतलब कि आयरन Fe2+, और 103.3 इससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, मतलब कि 98 से कम नहीं होना चाहिए और 103.3 से ज्यादा इसका कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए जब हम इसका प्रिपरेशन बनाएं। और नेक्स्ट देखिए इसका प्रिपरेशन हम कब करते हैं, जब हम आयरन पायरेट को एक्सपोज कर लेते हैं एयर में, तो एक्सपोज कर लेते हैं तब हमें फॉर्मेशन होता है किस चीज का, फेरस सल्फेट का। देखिए ये इसका रिएक्शन है, हमने क्या करा यहाँ पे कि O2 मतलब कि एयर के कंजम्पशन प्लस हमने वाटर के साथ हमने क्या करा एक्सपोज, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला प्रेजेंट होता है जो हमें चाहिए। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें कि किस तरह से ये दिखता है, किस तरह से इसका गंध है, सबसे पहले अपीयरेंस मतलब कि किस तरह से देखेगा, तो ये ब्लूइश ग्रीन या तो फिर क्रिस्टल या तो फिर ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में ये दिखेगा। नेक्स्ट देखिए इसका ऑर्डर मतलब स्मेल क्या है, इसमें कोई स्मेल नहीं रहता, अगर इसे सूंघेंगे तो कोई किसी तरह का आपको स्मेल नहीं मिलेगा। टेस्ट की बात करें, सलाइन या तो फिर कह ली एस्ट्रिंजेंट, जिसे हम कहते हैं बीटर, मतलब कड़वा की तरफ लगता है। सलाइन मतलब नमकीन या तो फिर कह लीजिए यहाँ पे बीटर कड़वा की तरह इसे लगता है जब हम इसे जबान पे देंगे। देखिए सॉलिबिलिटी की बात करें, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, मतलब हम अगर इसमें पानी भी देंगे तो इजीली से ये डिजोल्व हो जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें इसकी किस तरह से नेचर होता है, तो ये जो है एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक अगर नेचर है, जैसे मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि अगर हम पीएच मैटर के देखें तो पीएच आपका 1 से लेकर 14 तक होता है, सॉरी 1 से लेकर आपका 14 तक होता है। जब इसका एसिडिक नेचर है तो जाहिर सी बात है 7 से कम होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, अगर लिटमस पेपर से हमने इसे नापा तो ये 3.7 है, मतलब ये एसिडिक नेचर का है। देखिए अगर केमिकल प्रॉपर्टी अगर देखें तो ये क्या करता है, कंप्लीट डिहाइड्रेशन कर लेता है। जब हम इसको 300 सेल्सियस में 300 सेल्सियस में हम इसे क्या करते हैं कि गर्म करते हैं कि ऑप्शंस में ये क्या हो जाता है, व्हाइट कलर हो जाता है।
तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिहाइड्रेशन, मतलब इसमें कंप्लीट वाटर खत्म हो जाएगा और किस तरह का शो करेगा, व्हाइट कलर का शो करेगा। नेक्स्ट देखें, अगर फर्दर इसको हम अगर और हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दे देगा। किसका, और साथ में क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब ये टूट जाएगा। जिस तरह से मान लीजिए ये आप उसका रिएक्शन देख सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट देखें इसका केमिकल प्रॉपर्टी, ये क्या करता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, इवोल्यूशन करता है, मतलब कैसे इवोल्यूशन, मतलब निकालना। कब करता है, जब इसको हम सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं फेरेट सल्फेट को, तो ये क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आप रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ये निकल रहा है। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या था, जैसे कि अगर देखें फेरस सल्फेट जिसके लिए हम यूज करते हैं ओरल, ओरल सोल्यूशन, फेरस सल्फेट 125 से अगर mg यूज करेंगे तो ये आपको 25 mg फेरस आयरन प्रोवाइड करेगा। उसी तरह अगर फेरस सल्फेट का टैबलेट हम यूज करते हैं तो वो हमें 200 mg, अगर हमें इसमें फेरस सल्फेट कंटेंट होता तो जिसमें से आपको 65 mg ही फेरस आयरन इसमें कंटेंट करता है। ये आपका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि अगर आपको इसी तरह और डिटेल में पढ़ना है हर टॉपिक को, तो आपको उदित फार्मेसी के ऑनलाइन ऐप पे प्ले स्टोर पे जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लासेस अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप लाइव क्लासेस में उसको ये कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ई बुक मिलता है, पीडीएफ, आपको जितने भी पीडीएफ, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिलता है, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, लाइव चैट मिलता है, बाइलिंगुअल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। कंप्लीट आपको 5 सब्जेक्ट का सब कुछ आपको ऑनलाइन 24 घंटा वहाँ पे आपको अवेलेबल रहता है। आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस अगर समझ में आए, तो जब लाइव क्लासेस सेम सिलेबस को, सेम चीज़ को आपको अच्छी तरीके से फिर से आपको लाइव क्लासेस में समझाया जाता है। सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दोनों मीडियम को देखते हुए हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाया जाता है, ताकि आप जो स्टूडेंट है ईजिली वहाँ से जाके समझ सकते हैं। इसकी कोर्स प्राइस बात करूँ तो 1499 में यहाँ पे जाकर खरीद सकते हैं। अब देखिए आपको खरीदना कैसे है। सबसे पहले स्टेप आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, उसके बाद उदित फार्मेसी का ऐप पे डाउनलोड करेंगे, फिर आपको क्लिक करें तो अपना नाम ईमेल आईडी भरेंगे, उसके बाद फिर आप स्टोर पे जाएंगे अकॉर्डिंग टू नीड जैसे आपको चाहिए। यहाँ पे एग्जिट एग्जाम के लिए भी अदर जो आपके एग्जामिनेशन कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनके लिए भी यहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट है। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे मार्केट प्रिपरेशन अगर बात करें, फेरोसोल, आयरन सप्लीमेंट और फेरो इंसोल, अगर नेक्स्ट देखें तो आयरन, सोलो आयरन के नाम से ये मार्केट प्रिपरेशन होता है। अब जो अगर कंडीशन की बात करें तो ये जो आपका है कॉजल जो है, चिल्ड्रेन से दूर रखें बच्चे से, क्योंकि ये फैटल पॉइजनिंग कॉज करता है। फैटल पॉइजनिंग मतलब कि जानलेवा। अगर मान लीजिए ये आप बच्चे में दे दिए तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए हमें ऐसा जगह रखना चाहिए जो कि चिल्ड्रेन वहां तक पहुंच ही ना पाए, किसी ऊंची जगह में रखेंगे या किसी कंटेनर में जो बंद हो, बच्चे नहीं पहुंच पाए। अगर गलती से भी ये ले लेते हैं तो उसको पॉइजन क्रिएट कर सकता है। देखिए यूजेस की बात करें तो इसका यूज हम आयरन डेफिशिएंसी में करते हैं। आयरन डेफिशिएंसी जब आपके आयरन की कमी होती है, दूसरा एनीमिया में हम इसका यूज करते हैं। ऑल्सो हम जब एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का मतलब ये चीज है, आपको इंसेक्ट मारने के लिए भी हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं इसका। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास फेरस फुमरेट, फीवर फेरस फुमरेट की बात करते हैं, ये जो है एक तरह का फुमरेट साल्ट है। किसका फॉर्म है, मिनरल्स आयन का एक फुमरेट साल्ट है। इसका अगर बात करें हम नेक्स्ट, ये एलिवेशन करता है, मतलब इंक्रीज करता है सीरम ऑफ आयरन कंसंट्रेशन। मतलब जब हम इसे देते हैं तो ये क्या करता है, आपको जो हमारे बॉडी में आयरन कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करता है। किसके तरह हम करते हैं, कैसे करते हैं, जब हम इसको लेते हैं फेरस फुमरेट को, ये क्या करता है हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन में, जब ये डाइजेस्ट होके हीमोग्लोबिन में पहुंचता है तो ये क्या कर देता है, आपको सीरम का जो है कंसंट्रेशन ऊपर कर देता है, जिसके कारण हमारे पास जो आयरन की कमी होती है वो फिलफिल हो जाता है। और जो हमारे पास आयरन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए। ये किस लिए होता है, रिक्वायर्ड होता है या जरूरी होता है, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए। अब देखते हैं इसका कि किस तरह से हम प्रिपरेशन करते हैं। इसका प्रिपरेशन बात करें तो एनहाइड्रस जो है फेरस फ्यूमेट को शुड बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए वाटर सॉल्युबल फेरस साल्ट। इसको क्या करते हैं हम प्रिपेयर करने के लिए मिक्सिंग करते हैं वाटर सॉल्युबल फेरस साल्ट और सॉल्युबल साल्ट ऑफ फ्यूमरिक एसिड को एक्वस मीडियम में एट टेम्परेचर 700 सेल्सियस पे। जब हम इसको एक्वस सोल्यूशन पे इसका मिक्सिंग करके इतना
सेल्सियस पे हम करते हैं, तो इसका हमें जो चाहिए वो मिल जाता है। इसमें क्या करते हैं अदर प्रोसेस में, रिडक्शन ऑफ आयरन, मेटेलिक आयरन को हम रिडक्शन करते हैं और एक्सेसिव फ्लोरिक एसिड को हीट करते हैं इन एक्वस मीडियम में अंडर द अब्सेंस ऑफ एयर, या तो फिर कह लीजिए एक्सक्लूजन ऑफ एयर, तब हमें प्रेजेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये रेडिश ब्राउन इन कलर में होता है, इसमें वाटरलेस पाउडर होता है, कोई इसमें वाटर नहीं होता। नेक्स्ट देखें तो ये हार्डली सॉल्युबल वाटर होता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल, मतलब हल्का फुल्का सॉल्युबल किसमें होता है, आपका अल्कोहल में होता है। देखिए, इसका अगर हम नेचर बात करें कि ये एसिड होता है या बेस होता है, तो ये नेचर बेसिक इन नेचर होता है। एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताइए, जब ये बेसिक इन नेचर है तो इसका पीएच कितना होगा, 7 से ऊपर होगा या 7 से नीचे। नेक्स्ट अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो है एक न्यू तरह का आयरन है, मतलब साल्ट ऑफ आयरन है, जिसको हम फेरस फ्यूमेट कहते हैं। ये जो है बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रेशन में, मतलब ये जल्दी आपका ऑक्सीडेशन भी नहीं होता है, ना ही इसमें डिहाइड्रेशन जल्दी होगा, स्टेबल दोनों में ये स्टेबल होता है। इसमें क्या करें, अगर बहुत ही ज्यादा एटमॉस्फेयर हॉट है फिर भी ये स्टेबल रहेगा, किसके कंपैरिजन में, जो आपका फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट है उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे भी अगर केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे देखें तो ये जल्दी ऑक्सीडेशन भी नहीं होता और जल्दी आपका हाइड्रेशन भी नहीं होता। अगर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो फेरस फ्यूमेट सिरप आता है इसका, और फेरस फ्यूमेट सिरप की बात करते हैं, ये 5 ml ऑफ सिरप में अप्रोक्सीमेटली 140 mg फेरस फ्यूमेट कंटेन करता है। मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो फेरोसोल, फेरेइंसोल और हीमोसाइड्स के नाम पे ये देख सकेंगे मार्केट प्रिपरेशन। अब स्टोरेज कंडीशन देख लेते हैं कि इसको हम स्टोरेज किस तरह से रखते हैं सकते हैं, जिसले जैसे कि मैंने पिछले वाले में हमने देखा कि बच्चे से दूर रखना चाहिए। अब इसमें देखेंगे, इसमें हम ऐसी जगह रखेंगे जो कि अनओपन कंटेनर हो, मतलब कि अच्छे से कंटेनर बंद हो। दूसरी बात, इसे ऐसे जगह रखेंगे जो वेंटिलेटेड, मतलब अच्छे से हो, मतलब कि ऐसे जगह निकलेंगे बिल्कुल भी क्लोज जगह पे हम नहीं रख देंगे। और साथ में इसका कंडीशन ऐसे जगह पे रखेंगे वेयर हाउस जो कि क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। और बच्चे से दूर तो रखेंगे, साथ में इसे रखेंगे ऐसी जगह जो कूल कंडीशन हो। ज्यादा अगर हीट में रखेंगे तो मे बी ये खराब हो सकता है। इसका यूज का अगर बात करें तो पर्सिनियस एनीमिया, जो कि हानिकारक एनीमिया है, उसके में करते हैं, और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी हम करते हैं। अब आता है, नेक्स्ट आता है फेरस एस्कॉर्बिट। फेरस एस्कॉर्बिट का मतलब ये क्या है, एक तरह का आयरन सप्लीमेंट है, जिसका यूज हम ट्रीटमेंट करते हैं किसके लिए, लो लेवल ऑफ आयरन इन ब्लड, मतलब कि जब लेवल लेवल कम हो जाता है आयरन का ब्लड में, तब इसका हम यूज करते हैं। अकॉर्डिंग ये क्या करता है, स्कॉर्बिक एसिड है, इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द स्टमक। मतलब आप जो खाते हैं पीते हैं, स्कॉर्बिक एसिड जब हम लेते हैं, क्या होता है, आयरन का जो है एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, हमारे बॉडी क्या करता है, स्टमक में से बाहर नहीं जाने देता है, जितना ज्यादा हो उतना को आपको सकिंग कह के या तो फिर एब्जॉर्प्शन करके हमारे ब्लड सर्कुलेशन में देता है, जिससे हमारे ब्लड में अगर आयरन की कमी हो तो वहां से पूर्ति हो जाता है। देखिए, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन अगर बात करें तो फेरस स्कॉर्बिट कैप्सूल भी आता है, इसका फेरस स्कॉर्बिट सिरप भी आता है। मार्केट प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो स्कॉर्बिट कैप्सूल 275 mg में आता है। फिर अगर देखें आयरन स्कॉर्बिट जो है कैप्सूल में भी ये आता है, देखा गया। अब नेक्स्ट देखिए स्टोरेज कंडीशन, इसको हम क्या करेंगे कि कीप्ड ऐसे जगह पे रखें, शुड कीप्ड अवे फ्रॉम द डायरेक्ट कांटेक्ट विथ हीट एयर एंड लाइट बिकॉज इट डैमेज द मेडिसिन, मतलब हम ऐसे कंडीशन में रखेंगे जो कि हॉट एयर कह लीजिए या हीट एरियर के कांटेक्ट में ना आए और लाइट के कांटेक्ट में ना आए, नहीं तो मे बी ये मेडिसिन को रिएक्शन करके डैमेज कर सकता है, मतलब कि ये ऑक्सीडेशन या तो फिर आपको हाइड्रोलाइसिस कर सकता है। इसका यूज का अगर हम बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में करते हैं, और एनीमिया ड्यू टू किडनी या तो फिर क्रोनिक किडनी डिजीज जो होता है उसकी कमी से अगर मान लीजिए आपको आयरन डिफिशिएंसी है, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कार्बोनिल आयरन। कार्बोनिल आयरन की बात करते हैं, ये एक तरह का आयरन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है। इसको ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, फूड जो कि हम खाते हैं। ये क्या करता है, रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस द हेल्प ऑफ आयरन दैट कैरी ऑक्सीजन वाया। रेड ब्लड सेल की बात करें तो ये क्या करता है, आपको मैंने जैसे आपको बताया था आयरन्स का काम, या रेड ब्लड सेल क्या करता है, आपको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ, ब्लड से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ये ट्रांसपोर्ट करता है। अगर फॉर्मुलेशन की बात करें हम कार्बोनाइल की, ये टैबलेट आता है इसका, जो फेरोसोल के बारे में बात करें तो ये 45 mg का आता है। ओरल सस्पेंशन की बात करें तो ये
15 mg का आता है और इसे हम पीरियडिक की बात करें तो पीरियडिटी की बात करें मतलब पीरियडिटी का मतलब कि बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो 1.25 ml आता है। मार्केट प्रिस्क्रिप्शन की अगर बात करें हम तो फेरोसोल, आइकार पीरियडिक और आइकार सी के नाम से ये आपको मार्केट प्रिपरेशन में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज कंडीशन देखें तो स्टोरेज ये ऐसे जगह पे हम रखेंगे एयर टाइट और लाइट जो रेसिस्टेंस कंटेनर में रखेंगे और रूम टेम्परेचर में। इसका मतलब क्या है कि अच्छे से क्लोज कंटेनर करेंगे और लाइट रेसिस्टेंट मतलब लाइट को ज्यादातर हम क्वेश्चन लाइट को रेसिस्टेंट कौन करेगा, ब्लैक जो आता है काला कलर का जो बोतल है उसमें रखेंगे और अच्छे से रखें। रूम टेम्परेचर 27-28 डिग्री पे हम रखेंगे, ज्यादा डिग्री पे नहीं रखें। अगर ये हम चाइल्ड से भी दूर रखेंगे। और यूजेस की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसे भी क्या यूज करते हैं जैसे डाइटरी सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, आयरन की अगर कमी हो जाए तो तब हम इसका यूज करते हैं। इसका ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी में भी यूज करते हैं, आयरन डेफिशिएंसी में भी यूज करते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए अदर टॉपिक को डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोडिंग करके वहां से रजिस्टर करके पढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।